So, good morning, students. Today we will discuss about the poem The Road Not Taken in revision class. This poem is written by Robert Frost. So, first of all, we will discuss about the introduction of this poem. The Road Not Taken deals with the dilemma that a man faces in life. रोड नॉट टेकन जो कविता है वो मनुष्य जो अपने जीवन में जो एक भ्रम की स्थिति में रहता है उस स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है। जब एक व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए, उसे कौन सा काम करना चाहिए, वो जो काम कर रहा है वो सही है या गलत है, या उसका परिणाम जो होगा वो सही होगा या गलत होगा। दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिलेमा, भ्रम की स्थिति बोलते हैं इसे। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो हर मनुष्य अपनी लाइफ में फेस करता है। उसी तरह के एक भ्रम की स्थिति इस कविता में प्रस्तुत की गई है। द टू रोड्स सर्व एज ए मेटाफर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। यहाँ पर दो सड़कों को एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया है और चॉइसेस के रूप में जो मनुष्य अपने जीवन में चुनता है। लाइफ थ्रोज अप मैनी ऑल्टरनेटिव्स, और जीवन हमारे सामने बहुत सारे विकल्प उत्पन्न करता है। मैन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन नॉट टेक अप ऑल चॉइसेस। एक इंडिविजुअल होने के नाते मनुष्य अपने जीवन के सभी विकल्पों को नहीं ले सकता है। द चॉइसेस वी मेक हैव ए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और जो भी चॉइसेस हम लेते हैं उसका एक बहुत दूरगामी परिणाम हमारे सामने आता है। द पोएम में सीन सिंपल, हालांकि ये जो कविता है वो हमें बहुत साधारण सी दिखाई देती है, बट इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। Frost has created a richly mysterious reading experience out of a marvelous economy of words. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे सामने बहुत ही रहस्यात्मक रीडिंग एक्सपीरियंस को एक मार्वलस इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स के द्वारा प्रस्तुत किया है। द टाइटल इज सिग्निफिकेंट विद रेफर्स टू एन अनएक्सपेक्टेड चॉइस द पोएट मेक्स, और यहाँ पर कवि हमारे सामने एक अनएक्सपेक्टेड चॉइस को चूज करता है। Later the poet laments the possibilities that he could have made the other choice, और उसके बाद कवि उन संभावनाओं के बारे में विलाप करता है जिनको वह चुन सकता था। So first next we will discuss about the theme of this poem. The road not taken describes the dilemma in the mind of someone trying to decide which road he is going to take through the woods. तो जो road not taken कविता है वो एक व्यक्ति के जो माइंड का जो डिलेमा होता है, भ्रम की स्थिति होती है, उसमें उसका वर्णन करता है। समवन ट्राइंग टू डिसाइड, जिसमें एक जना कोशिश कर रहा है तय करने का, विच रोड ही इज गोइंग टू टेक थ्रू, कि वह कौन सी सड़क चुनने जा रहा है, थ्रू द वुड्स, जंगल के माध्यम से। द रोड सिंबलाइज द जर्नी ऑफ लाइफ, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो हमारी जीवन रूपी यात्रा का प्रतीक है। वेयर वी हैव टू मेक मैनी डिसीजंस, जहां हमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। सो नाउ we will discuss about the summary of this poem in English. The poet talks about two roads in the poem. कवि यहाँ इस कविता में दो सड़कों के बारे में वर्णन करता है। The two roads are two alternative ways of life. दो सड़कें जीवन के दो alternative ways हैं, दो रास्ते हैं। Frost want to tell us that the choice we make in life, in our life, have a far-reaching result. The poem presents a dilemma that every man faces in his life. One day, while walking through a forest full of trees with yellow leaves, the poet comes to a fog and he has to decide which road he should take. He stands there for long and starts debating over the choice. He looks at the first road as far as he can see, till it bent in the undergrowth. It seemed to have been travelled by many people. Then he looked at the second road. It was grassy, which meant that hardly anyone had walked in it. तो जो दूसरी सड़क वो जो देखता है वहां की जो घास थी, उस रास्ते की जो ग्रास थी वो बिल्कुल हरी भरी थी, तो उसे लगा कि इस रास्ते पर कोई भी अभी तक नहीं चला है। The poet is tempted to walk in it, तो कभी उस सड़क पर चलने के लिए उत्सुक हो गया। He keeps on thinking for a long time and comes to an conclusion. वह लंबे समय तक इस विचार के बारे में सोचता रहा और अंत में एक कंक्लूजन पर पहुंचा। That he cannot walk on both roads, कि वो दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता, दोनों रास्ते एक साथ नहीं चुन सकता है। That is the irony of life. We cannot travel all the available paths, no matter how much we may wish to. However, he decides to
take the second path with the intention of walking on the first some other day in the future. At the same time, he knows that the chances of his returning that way are very less. He also knows the manner of which one path leads on the other. Finally, the poet started moving on the second road. In the last stanza of this poem, the poet becomes completely philosophical and talks as if he has traveled for a long era and look back at the choices that he made in his life, their consequences. He feels that his life has been very different from the common people because he has always been tempted to take a path not generally followed by others. In the end, he advises people to do something different. It shows the poet as an adventurous man ready to take risk in his life. तो इस कविता में कवि हमें दो सड़कों के बारे में बता रहा है और दो सड़कें जीवन के जो दो वैकल्पिक मार्ग होते हैं। पहला, फ्रॉस्ट किस पर जाना चाहता है कि जिन प्राथमिकताओं को हम जीवन में चुनते हैं उनके दूरगामी परिणाम होते हैं, यानी जितनी भी प्राथमिकताएं हम चुनते हैं उनके जो रिजल्ट है वो हमें काफी समय बाद में देखने को मिलते हैं। और कविता हमारे सामने एक प्रकार की दुविधा भी प्रस्तुत करती है जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। एक दिन जब कवि जंगली क्षेत्रों में घूम रहा होता है, वहां पीली पत्तियों वाले पेड़ होते हैं और कवि एक ऐसे स्थान पर जाता है जहां सड़क दो दिशाओं में विभक्त हो रही थी। तो कवि को यह निश्चय करना है कि वह किस मार्ग को चुने। वह वहां काफी देर तक खड़ा रहा, सोच विचार करता रहा और यह सोचता रहा कि वह किस मार्ग को चुने, यानी किस रास्ते पर वह जाए। तो वह पहली वाली सड़क को जहां तक मुड़ नहीं सकती थी वहां तक उसे देखता है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पर पहले काफी लोग गुजर चुके हैं। और उसके बाद कवि ने दूसरी सड़क की ओर देखा जिस पर उसे हरी भरी घास दिखाई दे रही थी। तो वह सोचता है कि ये जो रास्ते की घास है पूरी हरी भरी हुई, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई व्यक्ति अभी तक चलकर नहीं गया है। तो ऐसे रास्ते को देखकर कवि के मन में लालच आ जाता है और काफी देर तक सोच विचार करने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह दोनों मार्गों पर नहीं चल सकता। और यही हमारे जीवन की विडंबना भी होती है कि हम सभी मार्गों पर नहीं चल सकते जो हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। हम चाहे उन मार्गों पर कितनी भी हमारे जाने की इच्छा करें, लेकिन वह दूसरे रास्ते पर जाने का निश्चय अपने मन में कर लेता है और पहले वाले रास्ते से फिर वह कभी भविष्य में चला जाएगा। इसी समय यह भी जानता है कि उस रास्ते पर लौटने के लिए अवसर बहुत कम है। फिर ये तरीका भी जानता है कि एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर किस प्रकार जाया जा सकता है। तो अंत में दूसरी सड़क पर उसने चलना प्रारंभ कर दिया। तो अंतिम पद में कवि पूरी तरह से दार्शनिक हो जाता है और अपनी विचारधारा को दार्शनिक एक व्यक्ति के रूप में व्यक्त करने लगता है और इस प्रकार चर्चा करता है कि वह लंबे कालखंड से ही चलता ही आया है और उन प्राथमिकताओं को उसने पीछे मुड़कर देखता है कि उसने अपने जीवन में अपनाया और उनके परिणामों को भी जाना और अनुभव करता है कि उसका जीवन पूर्णतः भिन्नता लिए हुए है और उसको अपने मन में ये अनुभव होता है कि जीवन सामान्य व्यक्तियों से हमेशा हमारा एकदम अलग होता है। हम उन मार्गों की ओर आकृष्ट होते हैं जो उन व्यक्तियों द्वारा नहीं अपनाए गए हैं। अंत में कवि लोगों को यह सलाह देता है, जो भी करो वो अन्य लोगों से भिन्न करो, यानी जो सभी लोग करते हैं ऐसा नहीं कि जिस रास्ते पर सभी लोग जा रहे हैं हम उसी रास्ते पर जाएं, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि ये रास्ता सही नहीं है और दूसरा रास्ता उपयुक्त है तो हमें वो काम करना चाहिए, लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए। इससे प्रकट होता है कि कवि एक साहसिक व्यक्ति है और वह जीवन में हर प्रकार का जोखिम लेने के लिए तैयार है। सो दिस इज द सिंपल समरी ऑफ दिस पोएम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट स्टैंजा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। दो सड़कें जो एक पीले जंगल में मुड़ रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर। एक यात्री होने के नाते। लॉन्ग आई स्टूड। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड। और जितनी दूरी तक मैं देख सकता था वहां मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वह कहां जाकर वह सड़क मुड़ती है। सो in this stanza the poet describes how he was walking along a trail through a forest where the leaves of all the trees had turned yellow and how in course of his walk he came across a junction
where the trail divided into two paths. Being a single and lone traveler, the poet could not possibly travel along both those paths and has to choose one path to walk down instead. However, this was not an easy choice for Frost to make. For a long time, he stood at the junction and looked as far as his vision could reach down one of the two paths. As range of vision not allowed the poet to see the length of that path, at which it disappeared among a dense growth of shrubs and other plants along its way. Now see, the second stanza of this poem then took the other, और काफी देर तक सोचने के पश्चात उसने दूसरा रास्ते को चुन लिया, just as fair, जो बहुत साफ था, and having perhaps the better claim, जो एक अच्छा होने का दावा प्रस्तुत कर रहा था, because it was grassy, क्योंकि ये पूरी तरह से हरी भरी घास से भरा हुआ था, and wanted beer, और ऐसा लग रहा था कि उस पर अभी तक कोई भी नहीं चला है. Though as for that the passing there had warned them really about the same, और वह रास्ता उसे बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था कि शायद उसे लग रहा था कि उसे उस रास्ते पर शायद कम लोग चलकर गए हैं और या कम लोगों ने उसे चुना है, इसलिए उसके मन में यह विचार आया कि मुझे इस रास्ते पर ही जाना चाहिए. So in this stanza the poet describes what he did after looking down of the two paths at the junction of the forest trail along which he was walking he says that the other road was as justified as a choice at first one for the poet to walk along, so he chose to the second one path. His second path was in effect better choice for him because he could see that it was filled with grass still, unlike the other path that almost barren. So the poet concluded here that every person passing through either of the paths must have caused the grass beneath his feet to fade to a similar extent. So therefore the second path had more grass on it than the first one. So it had been less often chosen by other travelers like him. Now see the third stanza of this poem. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Oh, and both that morning equally day. और एक ही दिन वो दोनों सड़कों पर देखता है. In leaves no step had trodden black. उस रास्ते की एक भी पत्ती चलने से काली नहीं पड़ी थी. Oh, I kept the first for another day. तो ऐसा काम करता हूं कि मैं इस दूसरी सड़क पर आज चला जाता हूं और पहले रास्ते को मैं और कभी देख लूंगा या चुन लूंगा. Yet knowing how way leads on to way, I doubted I should ever come back. लेकिन अभी मुझे संदेह था क्या मैं उस सड़क पर वापस से कभी आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा. So in this stanza the poet says that after all his calculation, अभी अपनी सभी सोच विचार करने के पश्चात, to which path was more often taken, कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा चुना गया था. He saw that on the same day he was walking along, वह अकेला चल रहा था, that forest trail, no other traveler had reached that junction, उस रास्ते पर अभी तक कोई भी यात्री नहीं आया था, and he was the first to do so, और उस दूसरी सड़क पर जाने वाला वह पहला यात्री था. As a result of this, no leaves on either of the paths bore any sign of being blackened by travelers' footprints. Having chosen to walk along the second path, the poet thought he could along to the first one some other day in the future. However, this resolution of his could not be made with any certainty. Frost knew that one road leads to another and another and another, so that he might never have the chance to come to that junction again. Consequently, never be able to walk along the first path that he had just rejected. Now see the last stanza of this poem. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. So here in this stanza the poet says that having made his choice, कि इस रास्ते को चुनने के पश्चात the second path from the junction in the forest trail, कि जंगल में जो मोड़ का दूसरा रास्ता है वहां पर वह पूरी तरह से अस्थिर हो गया. He still cannot rest easy about his decision, और वह पूरी तरह से अपने निर्णय पर स्थिर नहीं हो पा रहा था. He believes that after many years he will look back on the memory of that walk and think that by choosing that path that less people had been on, he has forever eliminated the fast path from his travels. और उसे ऐसा कई सालों बाद वह जब वापस विस्मृति में जाएगा तो अपनी उस यात्रा को याद करेगा
और सोचेगा कि ऐसे रास्ते को चुनकर जिसे कम लोगों ने चुना है, उसने पहले मार्ग को हमेशा के लिए अपनी यात्राओं से हटा दिया. So the poet could also be saying that his choice of the second road has affected his life in a positive light, and perhaps choosing the first one wouldn't have had such an effect and instead been a ban for him in his life. So this is the a brief introduction and explanation of this poem. If you find any kind of difficulty in this poem, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.